ये कहानी राहुल की है। एक दिन उसके साथ एक ऐसी घटना घटी जिसके बाद उसकी पूरी ज़िंदगी ही बदल गई। आइए जानते हैं कि आखिर उनके साथ क्या हुआ था। राहुल एक कॉल सेंटर में सफाई कर्मचारी की नौकरी करता था। उसका काम रात की शिफ्ट में सफाई और देखरेख का था। राहुल के साथ साथ उसी कंपनी में मनोज भी यह काम करता था। उसको यहाँ पर काम करते हुए लगभग 1 साल हो गए थे। एक रात राहुल और मनोज ऑफिस परिसर में जेंट्स टॉयलेट की सफाई कर रहे थे। तभी अचानक राहुल ने एक जोरदार चीख सुनी जो कहीं बहुत करीब से सुनी गई थी। राहुल गलियारे में भाग कर गया और उसने महसूस किया कि आवाज़ महिला टॉयलेट की तरफ से आ रही थी। उसने ज़ोर से दरवाज़ा खोला और अंदर देखा। तभी उसने देखा कि एक लड़की कमरे के कोने में छिपकर बैठी रो रही थी और अपने फटे कपड़ों को हाथों से ढक रही थी। उसको देखकर ऐसा लग रहा था कि वो किसी चीज़ को देखकर बहुत डर गई हो। तभी राहुल ने उस लड़की से पूछा, तुम ठीक तो हो ना? तभी उस लड़की ने घबराते हुए कहा, कोई शौचालय में है, वो चिल्ला रही है। उसने मुझे पकड़ने की कोशिश की, वो मुझे जान से मार देगी, प्लीज़ मुझे बचा लो। उसी समय मनोज भी बहुत भागकर लेडीज़ टॉयलेट की तरफ आ गया और उसने राहुल से पूछा, राहुल यह क्या हो रहा है? तभी अचानक टॉयलेट में सभी नल अपने आप खुल गए और सिंक में पानी भरना शुरू हो गया। वो लड़की तो जैसे पागली हो गई। वो सीखते हुए बाहर निकलने के लिए दौड़ी और भागती चली गई। राहुल भी उसके पीछे जाना चाहता था, लेकिन उसने देखा कि टॉयलेट में मौजूद एक दरवाज़ा अभी भी बंद था। वो उसके पास गया और दरवाजे के नीचे झाँक कर देखा, लेकिन उसे वहाँ पर कोई भी नज़र नहीं आया। ये सब देखकर राहुल को थोड़ा अजीब लग रहा था। उसको थोड़ी घबराहट भी हो रही थी। राहुल को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब हो क्या रहा है। तभी मनोज चिल्लाते हुए बोला, राहुल मुझे बताओ, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जवाब दिए बिना राहुल ने धीरे से दरवाज़ा खोला। दरवाज़ा खुलते ही वो धीरे से सीखा, दरवाजे के पीछे कोई भी नहीं था। अब राहुल ने थोड़ी राहत की सांस ली। मनोज ने सभी सिंक पर जाकर नल को बंद कर दिया। राहुल ने मनोज से कहा, ये सभी नल एक साथ अपने आप खुल कैसे सकते हैं? ये बहुत ही अजीब बात है। तभी मनोज ने कहा, मैंने इस जगह के बारे में कुछ कहानियाँ सुनी हैं। तुम्हें नहीं मालूम, इस इमारत में कई साल पहले एक हत्या हुई थी। लोग कहते हैं कि ये देर रात को लेडीज़ टॉयलेट में हुई थी। यहाँ पर एक लड़की की बहुत ही बेरहमी से हत्या की गई थी। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि उन्होंने यहाँ पर उसकी आत्मा को देखा है। उसकी आत्मा को अभी तक मुक्ति नहीं मिली है, इसलिए वो यहाँ पर भटकती रहती है। तभी राहुल ने कहा, मुझे फोटो पर विश्वास नहीं है, इसके लिए कुछ तार्किक स्पष्टीकरण होना चाहिए। लेकिन जो कुछ भी था उसने महिला को बहुत ही ज़्यादा डरा दिया था। मनोज ने हैरानी के साथ पूछा, कौन सी महिला? अरे वही महिला जो चिल्लाते हुए भागी थी, तुमने उसे देखा था ना? मनोज ने चुपके से कहा, महिला? मैंने किसी महिला को नहीं देखा है और ना ही चिल्लाते हुए सुना है। इस ऑफिस में मैं और तुम अकेले हैं। ये सब सुनते ही राहुल को मानो एक झटका सा लगा। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि अभी थोड़ी देर पहले उसने जो देखा था वो सब क्या था। वो यही सोच रहा था, आखिर वो लड़की कौन थी? क्या सच में कोई भूत था? इस घटना के बाद से वो कभी भी अकेले रात को टॉयलेट में नहीं जाते हैं। जब भी वो कभी भी इस घटना को याद करते हैं तो उसकी रूह कांप जाती है। तो दोस्तों, हमारी आज की ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानी है जो शेयर करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा ईमेल आईडी है, उस पर शेयर कर सकते हैं। साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आप लोगों के पास मेरा वीडियो आती रहे। आज के लिए बस इतना ही।